चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कर्नाटक का पहला ओपिनियन पोल सामने आया है और इस पहले ओपिनियन पोल ने ही बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह की नींद उड़ा करके रख दी है और जबरदस्त करारी हार का जो है वो सीधे सीधे पहले ओपिनियन पोल के अंदर ही ठप्पा लग गया है। और यह पहली शुरुआत है। पहला राज्य बनेगा कर्नाटक जो भारत यात्रा के बाद में, जहां से भारत यात्रा निकली, भारत यात्रा गुजरी, पहला राज्य जहां पर बीजेपी की हार होगी। पहला ओपिनियन पोल इस बात को जो है बता रहा है और मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, यह ओपिनियन पोल मेरा नहीं है, यह ऑनलाइन न्यूज इंडिया का नहीं है, बल्कि एबीपी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल किया और इस ओपिनियन पोल के अंदर एक तरफा लहर बताई है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज के इस ओपिनियन पोल ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मैं सीधे आपको दिखाता हूं कि कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो पहली पसंद है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीजेपी शासित राज्य है उसके बाद में स्थिति है। सबसे पहले आप ये देखिए कर्नाटक में सीएम की पहली पसंद कौन है, सीटें मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये देखिए कर्नाटक में सीएम पद की पहली पसंद बोमोई 31% है, लेकिन पहली नहीं है। दूसरे नंबर पर आइए सिद्धरमैया 39% के साथ में सबसे नंबर 1 पर बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो नंबर 2 पर जो है यहां पर दिखाया गया है, लेकिन नंबर 1 पर है 39%। देखिए कोई भी व्यक्ति कोई जो मुख्यमंत्री होता है, सरकार के अंदर होता है, तो किसी सरकार का आप सर्वे करवा लीजिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप सर्वे करवा लीजिए, वो पहले नंबर पर दिखेंगे, राहुल गांधी दूसरे नंबर पर दिखेंगे। लेकिन कर्नाटक में आप देखिए स्थिति क्या है। कर्नाटक में बोमोई जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी पहले नंबर की पसंद नहीं है 31% के साथ में। कुमार स्वामी जो है वो 21% है और उसके साथ में डीके शिव कुमार 3% है, अन्य जो है वो 6% है। सिद्धरमैया 39% ये लोग जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। अब मैं आपको सीधे सीटें बताता हूं, आपको जो है ज्यादा इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए। मैं आपको सीधे सीटें, आप देखिए 224 कुल सीटें हैं और 224 सीटों में से आप देखिए बीजेपी को 68 से यहां पर 80 सीटें केवल मिल रही है। 68 से 80 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस को 115 से 127 सीट यहां पर मिल रही है। एक तरफा बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिल रहा है। जेडीएस 23 से 35 सीट यहां पर जेडीएस को मिल रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। तो यहां पर पिछली बार का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मैं आपको पिछली बार का भी आंकड़ा दिखाता हूं। पिछली बार का आंकड़ा आप देखिए और पिछली बार का आंकड़ा जो है वो साफ तौर पर बता रहा था कि कैसे वहां पर जो सरकार है वो कैसे बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए भी नहीं बना पाई थी। पिछली बार का आंकड़ा आप देखेंगे 2018 में जब चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी 104 सीटों पर थी और कांग्रेस जो है वो 78 सीटों पर थी, जेडीएस 37 सीटों पर थी और अन्य जो है वो 3 पर थी। 224 कुल सीटें हैं, 113 जो है वो जीत के लिए चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन जाती है। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस की सरकार चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जो है कुछ विधायक ना खड़े हुए, ना उन्होंने जो है अपना वोट डाला और उसके बाद में वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। दोबारा से चुनाव हुआ, चुनाव जो है बीजेपी के सिंबल पर जीत करके आ गए और बीजेपी की सरकार बन गई। फिर स्थिति ये हुई 120 विधायक वो बीजेपी के पास में, कांग्रेस के पास में 72 और जेडीएस के पास में 30, 113 जो है जीत के लिए चाहिए। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, आज की स्थिति पर आप आइए दोबारा से और ये देखिए आंकड़ा, बीजेपी जो है वो 68 से 80 सीटों पर है, कांग्रेस जो है वो 115 से 127 सीटों पर है और जेडीएस यहां पर 23 से 35 सीट पर है और अन्य जो है 0 से 2 पर है। तो एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बन रही है। 113 सीटें बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा सीटें आ रही है। और ये पहला ओपिनियन पोल है। 10 मई को वहां पर वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आने हैं।
अभी भी जो है वो करीब 1 महीने का वक्त है। आज ये स्थिति है तो माहौल धीरे धीरे किस तरह से तैयार होगा, सोचिए जरा इस बात को। राहुल गांधी की जैसे सदस्यता गई है, और कर्नाटक का बड़ा अहम रोल है उसमें, क्योंकि राहुल गांधी के जिस भाषण को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, कोर्ट में जो है वो दलील दी गई, वो भाषण राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिया था, और कर्नाटक में वो भाषण दिया। अब उस बात को कर्नाटक में जो है दोबारा से भुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और सोचिए फिर और कितना असर होगा। तो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त पटखनी जो है वो मिल रही है, और कर्नाटक में जो है वो एक तरफा करारी हार यहां पर बीजेपी की आप कह सकते हैं। बड़ी भयंकर जो है वो चोट यहां पर बीजेपी को लगी है, और ये चोट निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक ऐसी चोट होने वाली है कि यह चोट दक्षिण में उसका दरवाजा बंद कर देगी। दक्षिण में एक ही राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है और बाकी राज्य नहीं है, यही राज्य। और यहां पर भी आंकड़े आप देख लीजिए, और आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपके सामने आंकड़े हैं। सीधे तौर पर बीजेपी को सीधा झटका चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में ही लग गया है, और इसकी वजह है बोमोई के चेहरे पर जो है 40% की कमीशन की सरकार का ऐसा ठप्पा लगा कि वो ठप्पा धुल नहीं पाया है। अब 40% कमीशन की सरकार पूछेंगे तो उत्तर भारत के लोग भी बता देंगे। आप यूपी बिहार में किसी से पूछेंगे 40% की कमीशन का मतलब क्या है, वो बता देंगे कि बोमोई के नाम पे पोस्टर लगे थे। और सोचिए कर्नाटक में क्या माहौल होगा, और कर्नाटक में जो भीड़ आ रही थी, भारत यात्रा में जो लोग आ रहे थे, तो एक मोहर उस पर भी लगेगी। और दूसरा यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो वहां से आते हैं, तो कांग्रेस सारे समीकरण अपने इस तरह से भिड़ा रही है, कांग्रेस सारे समीकरणों को अपने इस तरह से एकजुट कर रही है कि हर हाल में कांग्रेस वहां पर जीतना चाहती है। क्योंकि यहां पर हार का मतलब यह होगा कि कांग्रेस जो एक माहौल को तैयार कर रही है, और इसके बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और उसके साथ में राजस्थान में चुनाव है, तो वो चुनाव पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। और यहां पर अगर जीत करके निकलते हैं तो फिर देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो है वो असर देखने को मिलेगा। तो बड़ी स्थिति जो है वो निकल करके सामने आई है। पहला ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल, और छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के अंदर भी साफ तौर पर क्या दिख रहा था कि वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। तो कैसे जो है वो 2024 से पहले मोदी जी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक ऐसा माहौल दिख रहा है जो उनके लिए एक ऐसी रुकावट पैदा कर देगा, एक ऐसा माहौल को तैयार कर देगा जो कांग्रेस को तो ताकतवर बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उसके साथ आकर के लामबंद होकर के खड़ी हो जाएंगी। तो बहरहाल यहां पर जो ओपिनियन पोल निकल करके आया है, और एबीपी न्यूज इस बात को मान रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है नहीं, बीजेपी की ही सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद एबीपी न्यूज इस बात को क्यों कह रहा है, सोचिए जरूर। और अगर एबीपी न्यूज इस बात को मान रहा है तो आगे किस किस का सर्वे आएगा और आगे क्या कहां तक स्थिति पहुंचेगी, सोचिए जरूर। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं, आपको क्या लग रहा है? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 मई को किसकी सरकार बनेगी, किसकी विदाई होगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर